सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। नाजरीन, जिसका था सबको इंतजार बिलाखिर बन गया वो शाहकार। जी हां, बात हो रही है पेशावर BRT मंसूबे की, जिसका इफ्तिताह कल वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। ये वही मंसूबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से सवाल निशान बना रहा। अपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद के बावजूद बिलाखिर ये मंसूबा कई बार तारीखें दिए जाने और कई बार मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली के बाद पाया तकमील तक जा पहुंचा। पेशावर बस मंसूबा अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था, जिसे अप्रैल 2018 में पाया तकमील तक पहुंचना था, लेकिन पहली डेडलाइन गुजर गई, जिसके बाद मंसूबे के मैनेजर्स ने इसके आगाज की तारीख को 20 मई से 30 जून फिर 31 दिसंबर बाद 23 मार्च 2019 तक आखिरकार तब्दील करते रहे। यहां तक कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो जुलाई 2020 की तारीख दी गई और यकीन दहानी करवाई गई कि मुकर्ररा तारीख को मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मगर अब 13 अगस्त यानी कल इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस इजरा केस में नैब में पेश हुए, मगर यह पेशी गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की पेशी से यकसर मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस पेशी के दौरान ना तो पार्टी कारकुनों की एक लंबी चौड़ी फौज, ना ही कहीं पथराव हुआ। वजीर आला पंजाब नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए, पूछगछ हुई, बासवालात के जवाब दिए और बासवालात पर उस्मान बुज़दार ने लाइल्मी का इजहार किया, जिस पर उन्हें दोबारा सवालात पर मबनी सवालनामा दे दिया गया। मगर इस मामले में जरा ये भी कहते हैं कि शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार हैं। साबिक DG एक्साइज ने भी वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है, जबकि एक और फर्द ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दी है, जिसका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। और अब इन गवाहान का कहना है कि वजीर आला पंजाब हाउस से शराब का लाइसेंस जारी करने के लिए दबाव डाला गया। अब हकीकत क्या है, इस पर आगे चल के बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन आज जो सारी हुई, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पेश हुए, वहां पर गए, उनसे क्या सवालात हुए, कितने के उन्होंने जवाब दिए और कितने पर लाइल्मी का इजहार किया, जिसके बाद वापस आ गए। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशी थी नैब में, और एक पेशी कल थी और एक पेशी आज थी। दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आया। कोई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद नहीं थे। उस्मान बुज़दार गए, अपनी पेशी निपटाई और वापस आ गए। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसरत चीमा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं और अज़हर सिद्दीक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ करेंगे लगारी साहब से। लगारी साहब बताइएगा, वाज़ेह फ़र्क लगा आपको कल की पेशी में, आज की पेशी में क्या हुआ, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन वाज़ेह फ़र्क था। ज़ाहिर है जब सियासी लीडरों की पेशियाँ होती हैं तो उनके साथ उनके वर्कर्स भी आते हैं, उनके हामी भी आते हैं, नारे भी लगते हैं और बातें भी होती हैं। ये आज का नहीं है, ये तो सियासत में हमेशा से होता चला आ रहा है। अगर उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी कोई लोग होते तो बुरी बात ना होती। सियासी अमल है, चूँकि ये इस तरह के सियासी लोगों को हालात का सामना करना पड़ता है। आज शायद ये बात बुरी लगेगी बाज़ दोस्तों को, लेकिन कल जब उस्मान बुज़दार इस पोजीशन में होंगे जहाँ पर आज मरियम नवाज़ थी, कल जिस पोजीशन में मरियम नवाज़ थी, और तब अगर उनके लोगों के साथ आने पर एतराज़ किया जाएगा तो फिर वो बात इनको भी बुरी लगेगी। आपको सियासी अमल में लोगों का साथ रहना होता है और उनके साथ लोग थे। अगर तशद्दुद हुआ है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक तरफा था, 2 तरफा था। पुलिस का भी हमने देखा कि पुलिस तशद्दुद कर रही थी और पुलिस पर पथराव भी हुआ होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो देखी जाएंगी, हक़ाइक़ सामने आएंगे। बहुत सी चीज़ें और हैं कि जनाब कैसे गाड़ी में पत्थर लाए गए, ये भी एक सूरत हाल है, इसका भी जायज़ा लेना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। लेकिन अगर लोग गैर मुसल्लह होकर कतई तौर पर एब्सोल्युटली जो किसी हथियार के बगैर, किसी लाठी के बगैर, किसी पत्थर के बगैर वो आते हैं और किसी भी अदालती या तहकीकाती अमल में मुदाखलत नहीं करते हैं, तो लोगों के आने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को आना बनता भी तो नहीं है ना, जिसको बुलाया वो आए, अपनी पेशी निपटाए और वापस चले जाए, चाहे वो अपोजिशन में हो। लोगों के लिए ये आप मना ठीक है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं।
दोबारा से गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। लगारी साहब ये बताइएगा कि चलें पेशी की बात तो कर ली, तर्ज अमल जो पेशी के हवाले से था वो तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कल और आज में, लेकिन आज जब पेशी हुई तो कई सवालात के जवाब अंदरूनी कहानी है कि उस्मान बुज़दार साहब दे नहीं सके। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है और मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं तैयारी करके नहीं आया। तो ये पहले से नोटिस जारी किया गया था, फिर इस तरह की बात करना ये आप समझते हैं सही? या तो नैब का नोटिस ना मुकम्मल था, नैब ने वो क्वेश्चनर साथ में नहीं लगाया, जायदादों की बात की उन्होंने किया होगा और उन्होंने जो कुछ पूछना चाहा होगा तफसील से नहीं पूछा होगा, इसलिए उस्मान बुज़दार साहब उसका जवाब नहीं दे सके होंगे, या अच्छा उनके पास जवाब होगा ही नहीं और वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन ये सूरत हाल आगे जाकर और खुल जाएगी। अभी जो दो सरकारी, एक तो सरकारी अफसर हैं और वो सामने आ गए हैं और वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन वो तो शराब केस पे है ना, शराब के लाइसेंस पे अभी जो सवाल केस तो यही बना था ना, अगर बियॉन्ड द मीन्स अगर उनके असासे हैं तो उनकी तफसील तो अलग आएगी। और उसके बारे में तो पहले तो हम यही सुन रहे थे कि एक शराब का परमिट देने पर उनको बुलाया गया है। अगर नैब अपने सवालात भी मुंसलिक कर देती तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता कि नैब पूछना क्या चाहती है। ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती तो ज़्यादा आसान होता हमारे लिए भी बात करना। तो लेकिन नैब ने बुला लिया। मेरे ख्याल में ये एक शायद अफरा तफरी में कार्रवाई हुई है, उसके पीछे मकासद क्या हैं, असबाब क्या हैं, क्यों ऐसा हुआ है और वज़ीर आला को किस लिए बुलाया गया है, उनके पास कुछ ठोस मवाद था या नहीं था। और अगर ये और ठोस हो गया है कि दो गवाह सामने आ गए हैं, एक की जो है वो शनाख्त छुपाई जा रही है और एक बता दिया गया है कि वो एक्साइज के आला अफसर थे, तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें और जन्म लेंगी। लेकिन उस्मान बुज़दार का मजमूई तर्ज़-ए-अमल तो वैसे भी अच्छा होता है। उनका तर्ज़-ए-अमल वो नहीं होता है एक ऐसे सियासतदान का जो तबान मिजाजन एक अच्छे और शरीफ आदमी होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन गलतकारी शरीफ आदमी भी करता है, शरीफ नज़र आने वाला भी कर सकता है। अच्छा। और कुछ और नज़र आने वाला भी कर सकता है। करप्शन या कोई और काम करने से आदमी की शनाख्त के लिए कोई ख़ास उसका अंदाज़ होना ज़रूरी नहीं है। चलें अब अगली पेशी पे देखते हैं कि क्या जवाबात वो लेकर आते हैं, क्योंकि उनको सवालनामा तो दे दिया गया है। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब बताइएगा, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, समन जारी किया जाता है, फिर जिसको बुलाया जाता है वो आता है और फिर उससे अगर जैसे अभी लाइसेंस की बात हो रही है, शराब के लाइसेंस की, लेकिन उससे फिर पूछा भी जाता है कि आपने ये जायदादें बनाई हैं और इनके नाम बनाई हैं, ये आपने किस तरह से बनाई, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आया, और आज जो दो वादा माफ गवाह सामने आए हैं ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उस्मान बुज़दार को, और उनकी कितनी हकीकत हो सकती है उनके बयान की? बहुत शुक्रिया सलमान। मैं चूँकि इसमें कंप्लेनेंट हूँ, ये मैंने जुलाई 2019 में 2 कंप्लेंटें फ़ाइल की थी उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। ये शराब का परमिट, ये मुबैना 5 करोड़ की बात की जा रही है, गालबन ये कोई 50 करोड़ के करीब अमाउंट है। ये काम है, इस काम के लिए 5 स्टार होटल्स में आपको पता है लिकर की डिमांड कितनी है, जो कि फॉरनर्स यहाँ आना होता है और लोकल भी जो लोग, वो एक अलहदा इशू है। दूसरा था इंश्योरेंस, जो हेलीकॉप्टर की जो इंश्योरेंस की इन्होंने जो पहले रेट इंश्योरेंस के दिए जाते थे उससे बहुत ज़्यादा की, और वो भी करोड़ों के करीब नुकसान है ये सारा। अब ये दूसरा ये है। अच्छा, मैं आगे चलने से पहले बताता चलूँ, देखें अभी मैं लगारी साहब की बात सुन रहा था कि ये सियासी, भाई ये कोई सियासी सूसी केस नहीं है लगारी साहब, ये बुनियादी तौर पर नैब ने बुलाया है और कहीं भी मरियम नवाज साहबा का हुआ है। उन्होंने अगर कोई लगाना था, अगर कोई कट खड़ा करना था तो वो करती, जाती उम्र के अंदर जाती उम्र में तकरीरें करती, जो मर्जी करती, लेकिन ये कोई काम नहीं है कि एक इदारे ने बुलाया है। इसी तरह अदालतों में आकर ये प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और अदालत के अंदर ये आप कहेंगे तो सबको इजाज़त दे दें, या हाई कोर्टों में आ जाएँ, सुप्रीम कोर्टों में आ जाएँ, ये तरीका अच्छा नहीं है। अब आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की अगर इजाज़त दे दी जाएगी तो कल खुदा ना खास्ता, वो तो हैरान को ना कैसी बुलेट प्रूफ गावी थी कि पत्थर जो साथ लेकर आए, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और मैं डिमांड करता हूं कि इस मामले में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सारा कुछ सामने, और आइंदा के ऐसे करें बैठ के बाहर, आपको या तो सेक्शन 19 में तरमीम कर दे, पार्लियामेंट इजाजत है, वहां लिख दें कि भाई आप पूरे का पूरा गांव उठाकर ले आएगा, पूरी की पूरी सियासी जमात लेके आएगा। कानून में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं इंप्रेशन देना। अच्छा, मुसरत चीमा साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। मुसरत साहब ये बताइएगा, कल एक पेशी थी और आज थी, दोनों सियासी रहनुमा हैं और दोनों
को लोग फॉलो करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की आज पेशी थी, मरीम नवाज़ की कल पेशी थी, कल हमने देखा कि हुल्लड़बाजी भी हुई, आज हमने देखा कोई कारकुन नहीं आया। तो दोनों पेशियों में काफ़ी फ़र्क देखा। उस पर क्या कहेंगे आप? फिर आगे बढ़ते हैं, आज जो प्रोसीडिंग्स हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली अज़हर सिद्दीक़ साहब की जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बात से एग्री करूंगी और मैं डिफ़र करूंगी मोहसिन लगारी साहब की बात को। बेसिकली देखें, मैं जो अर्ज़ करूं कि जब कभी भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी पावर शो करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें, लेकिन इदारों के सामने नहीं। इसका मतलब है कि आप उन्हें हरासा कर रहे हैं। और जो कल हुल्लड़बाजी हुई और वो उसमें कोई अब भाम नहीं रहा। जब मरियम की प्रेस टॉक आ गई सामने, जो उसने वहाँ पे स्पीच की, उसमें वाजे था कि अगर मुझे बुलाते हो तो फिर ये सब कुछ सहना पड़ेगा, फिर जिगरा रखो। ये जिगरा क्या मतलब है कि कोई इदारे हम लोगों को, हम जो पॉलिटिकल लोग हैं यानी कि वो मुबर्रा हो गए अकाउंटेबिलिटी से, हम जो मर्जी करें, हमें इदारे बुला नहीं सकते। और अगर हम बुलाएंगे तो हम ये आके करेंगे, इदारों को चैलेंज करेंगे। ये कतई कोई तरीका नहीं है पावर शो करने का। अगर आपकी फॉलोइंग है तो आप एक जलसा करो, कोई मूवमेंट चलाओ, पॉलिटिकल, आप मीनारे पाकिस्तान पे जाके ये सारा कुछ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराओ कि देखो मेरे पीछे इतनी आवाम है तो इसलिए मुझे लाइसेंस दिया जाए करप्शन करने का। तो कभी भी कोर्ट्स, इदारे, कोई भी सरकारी जगह जहाँ पे आपको पूछगिछ के लिए बुलाया जाए वहाँ पे आपने सरेंडर करना होता है, कानून के ताबे करना होता है। और हम जो सो कॉल्ड लीडर या जो पॉलिटिकल नुमाइंदे जो लीडरशिप में आते हैं, उन पे ज़िम्मेदारी कानून पे अमल करने की और भी ज़्यादा हो जाती है। हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर हमें बिहेव करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल एलीट है, ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम सबको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जो लेजिस्लेटर हैं वो उतने ही ज़्यादा कानून उन्होंने तोड़े और वो समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। मरियम का कल का जो एज ए फ़ीमेल पॉलिटिकल वर्कर और एक सियासतदान खातून होने की हैसियत से मेरा सर शर्म से इसलिए झुका कि पहले आपने करप्शन की। भाई, आपकी कल की पेशी पे तो आपको मुँह ही नहीं खोलना चाहिए कि आपकी वो स्टेटमेंट ज़ुबान ज़द आम है कि मेरी लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और ये जायदाद चाहे आपने खरीदी है या आपने अलॉटमेंट की है, इसकी आपको चाहिए था एक इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, पहले अपनी क्लैरिफिकेशन मीडिया को देती, फिर वहां जाके देती, बाहर आके प्रेस टॉक कर लेती। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। मासूम जो वर्कर्स थे उनको प्रोवोक करने का, इश्ताल अंगेजी दिलाने का, लोगों की गुर्बत खरीदने का, कुछ लोगों को पैसे दे के स्पेशली ख़वातीन को लाया गया, उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको बताया गया कि अगर आपसे कोई भी पुलिस के लोग बात करने की भी कोशिश करें तो आपने चढ़ दौड़ना है। इस औरत ने औरत कार्ड गलत तरीके से खेलने की कोशिश की है और ये एक सवालिया निशान उठता है कि इस ज़हनी सेहत की औरत को जो इतनी गरूर, तकब्बुर और इतनी इश्ताल अंगेज़ी और इतनी डिस्ट्रक्शन का स्टैमिना रखती है, क्या इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ओहदे पे या किसी भी आइनी ओहदे पे होना भी चाहिए कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे लोग जो इस लेवल का बिगाड़ डालने की, इस लेवल का इंतशार फैलाने की सलाहियत रखते हो, तो इस बीबी ने सबसे बड़ा डेंट डाला है। ये गाड़ी के जो डेंट दिखा रही थी उससे बड़ा डेंट इसकी अपनी सियासी, लेकिन आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, मेरी नजर में काफी सख्त अल्फाज हैं, सियासी अल्फाज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर तनकीद में इतने सख्त अल्फाज मुनासिब नहीं होने चाहिए। अज़हर सिद्दीक़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये बताइएगा, अगली पेशी अगर होती है मरियम नवाज़ की, तो आपको लगता है कि सेम इसी तरह के मामला होंगे, फिर कारकुनान आएंगे? क्योंकि एक जवाब सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास, उनके लीडर्स के पास होता है कि हम तो नहीं बुलाते, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो हमारी परवाह करते हुए खुद चले आते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। इस तरह के भी बयान होते हैं। तो अगली पेशी में भी ये मामला होंगे, और अगर ये मामला हुए तो फिर क्या नैब पेशी मुलतवी कर देगा? देखिए, आर्टिकल 4 और 5 तो बड़ा क्लियर है। आर्टिकल एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं, ये उन्हीं दिनों जायदादें खरीदी हैं जब ये मामला चल रहे थे। सही है, आपके सामने बड़ी क्लियर है और सिंपल सा इशू है। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आप उनका जाके जवाब दें। अगर कोई आपकी बात नहीं मानी जाती है, यानी आप अभी तक तो ना एवन फील्ड के, ना लजीजिया के कोई सबूत और मनी ट्रेल आज तक नहीं दिया जा सका, और ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोबारा भी इन्होंने नहीं जाना। अगर ये जाना है तो सियासत करनी है। समझ आ गई है बात। जिस बंदे के पास जवाब ना हो ना, तो वो टेक्निकलिटीज़ के और इस तरह की सियासत करता है। एक आदमी अगर फेयर है, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर यकीन रखता है ना, तो उन्हें ये जाकर सारी चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रही थी परवेज शीशा बता रहे थे आपने गाड़ी का ये ले जाना है, और आपने देखा कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बंदा मियां ताहिर जावेद बैठा हुआ था जिसको जो गाड़ी में पत्थर रख के लाया था,
तो वहाँ से नज़र आ रही है। और जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक सियासी तकरीर थी। इसका मतलब है कि वो 2-3 दिन पहले और इनके जिस तरह बुलाया लोगों को, जिस तरह उन्होंने वोट। अच्छा, इस सियासी तकरीर में उन्होंने जो समन दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था मुझे बुलाया तो गया, लेकिन उसमें कोई इल्जामात नहीं लगाए गए, ये लॉजिकली, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लॉजिकली आप समझते हैं वैलिड है? नहीं, मैं सलमान साहब देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अगर सारा केस आप सामने रख देंगे तो चलाक और शातिर आदमी जैसे आज उस्मान बुज़दार साहब ने, यानी एक बंदे की प्रॉपर्टीज, असासाजात, हर चीज़ उसके सामने होनी चाहिए, वो जवाब देना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन में अगर सारा कुछ आप देखें, पब्लिक रख देंगे, आप वकीलों से रब्ता करेंगे, आप उनका तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, भाई ऑफ एंड आपसे पूछे। देखिए इसमें 3-4 बड़े अहम इशू हैं। एक तो ग्रे एरिया को ग्रीन एरिया किया उन्होंने, फिर इसमें सैफ जो खोखर साहब हैं, सैफ खोखर वगैरह, उन्होंने प्रॉपर्टी सारी लेकर सिर्फ इन्होंने नहीं ली है, हमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शमीम बीबी, उन सब के नाम है। फिर ये अंडर वैल्यू डिक्लेयर की होगी प्रॉपर्टी। फिर ये सोर्स मनी ट्रेल कहाँ से आया आपका? पैसे आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो ये पैसे आपसे कहाँ लिए? फिर आपने ये फर्ज करें अगर ये ज़मीन 1000 अरब का नुकसान है जो आपने ये ग्रीन एरिया किया, LDA को साथ मिलाकर LDA की जुरिसडिक्शन बढ़ा दी, यानी ये कितना सिंपल केस नहीं है, ये सिर्फ ये खरीदो फरोख्त का केस नहीं है। इसके साथ बहुत, यानी 1000 अरब रुपये इस कौम का आपने ये ग्रीन एरिया से ग्रे एरिया करके मास्टर प्लान में जो तब्दीलियाँ की, ये सारे वो सवाल है जिसमें आहत चीमा, नूरुल अमीन मैंगल और ये सारे ब्यूरोक्रेट जब सामने आएंगे तो अब उसमें भी बड़े वादा माह गवाह बनेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं, वजह ये है, और यही तो डरना चाहते हैं कि भाई पहले आप इंक्वायरी कर लें। भाई आप शातिर आदमी हैं, जब आप जाएंगे, जब आप गिरफ्तार होंगे, फिर आपको सच बताना पड़ेगा और आप पे प्रेशर थोड़ा सा होगा। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट यही है। और 90 डेज का जब ये रखा गया था, रिमांड इसलिए रखा गया था, ये वाइट कॉलर क्राइम है, शातिर लोग हैं, बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है। इससे और अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि 34 जो तरामीम तजवीज़ की हैं वो पर्सन स्पेसिफिक है, वो तो चाह रहे हैं नैब बंद कर दें, हालांकि उन्हें पता होना चाहिए UN 90 डेज की बात भी उसमें मेंशन है ना, पाकिस्तान सिग्नेटरी है उसका। 90 डेज रिमांड की बात भी उसमें मेंशन है जो तरमीम पेश की गई है। जी बिल्कुल, देखें ना उसमें तो देखें ना क्या कितने दिन का, 14 दिन का कह रहे हैं। भाई फौजदारी जुर्म में तो 14 दिन का रिमांड ठीक है। ये बाकायदा जब 99 में कानून बना तो असफंद यार वाली केस में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के सामने चैलेंज हुआ, तो 90 डेज का रिमांड कहा के दे सकते हैं। आप किसी जगह भी चले जाएं, यानी मिसाल के तौर पर टेररिज्म से रिलेटेड और करप्शन के हवाले से ये इतना, ये जो कि वाइट कॉलर क्राइम है, ट्रेल बड़े हैं, कॉर्पोरेट अनवेल किया होता है, चीज़ें सामने नहीं होती हैं पूरे। अभी वो देखें कई प्रॉब्लम थी, अभी हसन हुसैन बाहर बैठे हुए, अब पाकिस्तान में नहीं ला सकते, आप इसहाक डार को नहीं ला सकते। इसीलिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 और इन शॉर्ट में मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगा। इन शॉर्ट मरियम साहिबा के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ रही हैं, जो हमने एपिसोड कल देखा है उसके बाद, आप समझते हैं प्रिसाइज इसका जवाब? अजहर साहब देखिए, मुझसे जी आपसे सवाल पूछा आपने, मैं बता दूं बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं उनके लिए। अच्छा। उनके लिए केस इतना आसान नहीं है। ये सारा कुछ जो ड्रामा किया है इसीलिए किया गया है कि इनके पास जवाब नहीं है। मनी, यानी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के वाले साहब ने देखा नहीं है, शरीफ खानदान के सारे पैसे मुश्किलात बढ़ रही है वाला पता नहीं, इन शॉर्ट मुश्किलात बढ़ रही हैं उनके लिए। लगारी साहब पाकिस्तान में आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है लगारी साहब, मुश्किलात मरियम नवाज साहिबा के लिए मजीद बढ़ रही हैं और उनके जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी बातें हैं, सब सामने हैं, और उनका अगर इसी तरह का रवैया आने वाली पेशी में भी होता है तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं नैब के पास? क्या फिर पेशी मौखर की जाएगी? देखें, बहुत सी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो यतीम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।